हेलो दोस्तों, आज मैंने आपको कौन से लेवल्स दिए थे, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही वो हम बात करेंगे। और साथ ही मैं आज ये भी बताऊंगा आपको कि इन लेवल्स पर कैसे काम किया जाता है, व्हाट इज़ द राइट वे टू ट्रेड ऑन दिस लेवल्स। ओके, आज मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए थे ट्रेड करने के लिए, कोफोर्ज, रिलायंस एंड पीवीआर। और तीनों के मैंने लेवल्स दिए थे, ये सेल साइड के लिए थे। मैंने आपको कहा था कि कोफोर्ज को आपको 2220 पर सेल करना है, 2231 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिलायंस के लिए 2224 पर आपको सेल करना है, 2232 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पीवीआर के लिए मैंने कहा था कि 1106 पर आपको सेल करना है, 1117 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। राइट। सो आपको क्या करना है, पहली बात तो ये कि आपको एक टाइम पर एक ही स्टॉक के साथ ट्रेड करनी है। ओके, आपको एक बार में ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़, देखिए मैं क्या करता हूँ या आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं तो वैसे तीनों चार्ट एक बार में ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि अभी कौन सा स्टॉक हमारे लेवल्स पर पहुँचने वाला है। ओके, और कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप चाहें तो एक दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप, मैंने जो भी आपको लेवल्स दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको ये रिलायंस में कहा था कि 2224 पर आपको सेल करना है, 2232 आपका स्टॉप लॉस है। तो आप क्या करेंगे, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन किया तो यहाँ पर 2224 पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे जहाँ पर मैंने आपको सेल करने के लिए कहा है। ओके, वहीं आप जो मैंने स्टॉप लॉस कहा है आपको 2232 पर, तो 2232 पर भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ऐसे ही आप बाकी भी जितने भी कर मैंने स्टॉक दिए, वैसे तो मैं एक ही स्टॉक देता हूँ या ज़्यादा 2 देता हूँ। ओके, बट और ज़्यादा दिए तो आप उन पर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे उन लेवल्स पर। ओके, नाउ आप अगर देखेंगे कि मैंने अगर सेल साइड के लिए लेवल दिया है तो वो नीचे ओपन हुआ होगा, और अगर बाई साइड के लिए दिया है तो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ होगा। ओके, तो जैसे कि आज रिलायंस मेरा ओपन हुआ था यहाँ पर 2204 के आसपास ओपन हुआ था, नीचे जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, हमारे लेवल के पास आता है, एंड फ्रॉम देयर इट वेंट ऑल द वे डाउन। ओके, सो यहाँ से वो नीचे चला जाता है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था और यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कितना, जो हमारा रिस्क है वो 8 पॉइंट का है। ओके, सो हमारे रिवॉर्ड भी 8 पॉइंट के आसपास रहेगा, और अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप ऐसा ट्रायल करते चलिए और अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर भी हम देखें तो इसने 5 मिनट के अंदर ही हमारा टारगेट भी हिट कर दिया था और उससे काफ़ी ज़्यादा भी हमें रिटर्न दे दिया था। तो अगर आप इसमें ट्रेड करते तो आज डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अगर आप 10 पॉइंट भी बुक करते, वैसे तो ये काफ़ी नीचे आया है, करीब 25 पॉइंट से ज़्यादा दिया है, लेकिन अगर आप 10 पॉइंट भी फॉर एग्जांपल बुक करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट होता वो 100 स्टॉक के साथ भी, अगर आप छोटे से छोटे ट्रेडर हैं, आपके पास कम पैसा है, अगर आप 100 स्टॉक के साथ भी ट्रेड करते तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो करीब 1000 रुपये के आसपास होता है। ओके, और ये सिर्फ 4-5 मिनट की ट्रेड थी आपकी। नाउ अभी हम दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं। तो मैंने पीवीआर के लिए आपको कहा था, पीवीआर के लिए मैंने आपको कहा था कि 1106 पर आपको सेल करना है, 1117 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। राइट। सो ये यहाँ नीचे ओपन होता है, धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है बाद में। ओके, लेकिन इसने जो बाद में हाई बनाया है वो बनाया 1102 के आसपास, और हमें जो सेल करना था 1106 पर करना था, 1106 का हमारा लेवल था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक पुराना सपोर्ट एरिया आ जाता है जो कि बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया और उसे टच करके नीचे आ गया। ओके, सो इसमें आज हमने ट्रेड नहीं किया। इसमें अगर करते तो हम रेजिस्टेंस को देखकर इसके बेस पर सेल कर सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन काफ़ी नीचे आ गया वो वहाँ से। वैसे उसने 1106 तक जाना था, फिर नीचे आना था। तो चलिए, मार्केट है, सब कुछ होता है यहाँ पर। नाउ अब हम बात करते हैं कोफोर्ज की। तो कोफोर्ज में तो आज 2220 से तब तक पहुँचा ही नहीं है, हमारा लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो इसमें ट्रेड बनती ही नहीं है। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए हैं, तो आप तीनों को आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए फर्स्ट थिंग। उन पे आप ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए उन लेवल्स पर, और आप देखते रहिए कि कौन सा स्टॉक हमारे लेवल के पास पहले पहुंच रहा है। ओके, जो भी स्टॉक पहुंच रहा हो उसे आप ट्रेड कीजिए। सो दैट इज़ वेरी इजी। आपको अपना कुछ भी दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपको इजीली ट्रेड करना है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो दिन भर ट्रेड करेंगे, ओके, पूरे दिन स्कैल्पिंग करते रहेंगे, कहीं पर बाई करेंगे, कहीं पर सेल करेंगे, तो ही वो ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे हफ्ते में 5 ट्रेड लीजिए, 5 में से अगर आपके 4 ट्रेड भी प्रॉफिट में निकलते, एक में लॉस होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर है।
ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन ट्रेड करें, पूरे दिन कुछ ना कुछ खरीदते रहे या कुछ ना कुछ बेचते रहे। मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं कोई ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ जो कि आपको एंटरटेन करता रहेगा और दिन भर आपसे कुछ ना कुछ ट्रेड करवाता रहेगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं एक ट्रेडर हूँ। मैंने आपको पहले बताया मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग से जो भी मेरी इनकम है वो ट्रेडिंग से ही आती है। मैं उसके अलावा और कहीं से मेरी इनकम नहीं आती है। ओके, सो मैं एक ब्रोकर बाद में हूँ, मैं एक ट्रेडर पहले हूँ और मैं सिर्फ आपका फ़ायदा ही सोचता हूँ। मैं आपको सिर्फ वो लेवल्स देता हूँ ट्रेड करने के लिए जिन पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। आप चाहे तो जब भी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आप ये बाई कर लीजिए, ये सेल कर लीजिए, तो आप मुझसे उसी टाइम बोल सकते कि सर आपका भी स्क्रीनशॉट बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको मेरा स्क्रीनशॉट बताऊंगा, बिकॉज मैं भी वो ट्रेड लेता हूँ। जो मैं लेवल्स आपको बताता हूँ उन्हें मैं खुद ट्रेड करता हूँ उस टाइम पर। वैसे तो जो हमारी इंट्राबुल स्ट्रैटेजी है एक, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेड करवाता हूँ। उसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा ट्रेड्स आपसे कुछ भी नहीं करवाता हूँ। एक दिन में एक बार आपको लेवल्स दे देता हूँ कि इन लेवल्स पर अगर पहुँचता है तो हम ट्रेड करेंगे, और उन्हीं लेवल्स को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। आप कभी भी ओवर ट्रेड मत कीजिए। मेरा यही फोकस रहता है कि आप प्रॉफिट बनाएं, ना कि यहाँ मार्केट में आकर आपका पैसा डोनेट करके चले जाएं। ओके, सो लेवल्स पे काम करना बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जहाँ बोला वहाँ ऑर्डर लगाना है, जहाँ स्टॉप लॉस लगाने का बोला वहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मैंने कहा है कि 1:1 का हमारा टारगेट है तो 1:1 का ही टारगेट आप लेकर चलिए। जैसे ही हमारे लेवल हमारा टारगेट हिट होता है वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर होता है उससे अगर ज़्यादा मिलता है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, सो ये थी हमारी आज की ट्रेड्स। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो आपके दिमाग, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर रखा है, आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहें मेरे साथ और मेरे साथ काम करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपना, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।